और प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। हम लोग महंगाई के मुद्दे पर तो राम जन्मभूमि बोलते हैं। अरे ये तो सुप्रीम कोर्ट का किया हुआ है, ये न्यायपालिका का है, ये क्यों ये बात को बोलते हैं? इसलिए इस बार जनता उनको सबक सिखाएगी। और कोई मुद्दा था विकास है, क्यों पसंद है मोदी? क्योंकि उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया अयोध्या में, इसलिए मोदी जी को ही जिताना है। साल से ही राम मंदिर को कांग्रेस क्यों नहीं बनाया? उनके पास भी मौका था, अगर ये काम करके जाते तो मुद्दा उनको भी मिलता। 370 हटा के जाते तो मुद्दा उनको। बस इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ बदलाव हो, कुछ अच्छा काम करने को मतलब दिखाया जाए, बढ़िया काम हो। नहीं, बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। अर्जुन जी भी बहुत काम किए हैं और अभी भी बहुत काम कर ही रहे हैं। बात है ना सर, सबके घर पे सब कुछ नहीं ना दे सकता है। इस बार मिजाज बदला है खूटी का। विकास पे मुद्दे पे वोट होगा, शिक्षा पे वोट होगा, बेरोजगारी पे वोट होगा। जनता वोट बना चुकी है विश्वास को। आज देश में चौथे चरण का मतदान जारी है, वहीं झारखंड में पहले चरण में ये मतदान हो रहा है। आज 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें खूंटी, चाईबासा, लोहरदगा और पलामू है। आज के मतदान के दिन में उत्साह सुबह में काफी नजर आया। हालांकि 9 बजे तक का जो आंकड़ा है वो सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत हुआ है सिंहभूम जिला में, जहां 12.67% हुआ है। इसके बाद खूंटी जिला में 12.20%, लोहरदगा में 10.97% और पलामू में 11.47%। अभी खूंटी लोकसभा क्षेत्र में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बने 4 बूथ के परिसर में है हम लोग। आप देखेंगे इस बूथ पर तो जैसे जैसे सूरज चढ़ा है, वोटरों की संख्या अचानक से कम हो गई है। हम दिखाना चाहेंगे कि वोटर यहाँ जितने भी हैं वो बूथ पर काफी कम नजर आ रहे हैं। कई बूथ खाली है, यहाँ 174, 75, 76, 77 ये 4 बूथ है। तो आप देखेंगे कि वोटरों के लिहाज से ये परिसर अभी लगभग खाली हो चुका है। ऐसे यहाँ पर इस बार वोटिंग का क्या मुद्दा है, विकास है या कोई बदलाव है, इसको लेकर हम जो वोटर्स हैं उनसे बात करेंगे, उनसे समझेंगे कि आखिर इस बार का चुनाव किस मुद्दे पर हो रहा है। तो आइए खूंटी लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि फर्स्ट वोटर पहली बार वोट करने के लिए आई हुई, कैसा लग रहा है पहली बार वोट करके? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना उत्साह रहा इस बार वोट देने के लिए जब से नाम जुड़ा? बहुत खुशी हो रही है, मोदी सरकार को जिताना है, भाजपा को देना है वोट, इसलिए खुशी हो रही है। मोदी सरकार क्यों? मोदी ही क्यों? बस मुद्दे की कोई मुद्दा था विकास है, क्यों पसंद है मोदी? क्योंकि उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया अयोध्या में, इसलिए मोदी जी को ही जिताना है। और हम चाहते हैं कि मोदी फिर से आए, जिस तरह से विकास किया है उस तरह से विकास करें। अनगिनत काम किए हैं, काम हम आपको बता नहीं सकते, जितना काम किए हैं अभी आपको लिस्ट दे तो भी आपको कम पड़ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि मोदी सरकार फिर से आए। यहाँ से अर्जुन मुंडा जीते, अर्जुन मुंडा जीत ही रहा है 400 पार, इसके फिर एक बार मोदी सरकार। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि मोदी जी सिर्फ मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर की बात कहते हैं। नहीं ना, विपक्ष का तो इल्जाम लगाना है सर। वो 60 साल से क्या कर रहे थे सर? जो आज मोदी जो किए हैं वो 60 साल से पहले क्यों नहीं किए? राम मंदिर को अटका कर रखे, विकास को अटका कर रखे, 370 को अटका कर रखे, इतने जितने काम जो मोदी किए हैं वो अटका कर रखे हुए थे। आज उनको विपक्ष को मुद्दा मिल गया है कि भाई डिबेट कीजिए ना। संसद भवन में राजीव काहे नहीं डिबेट करते हैं? पूछिए मोदी जी सर से। क्या नाम हुआ? सूरज गुप्ता नाम है सर। इस बार का वोटिंग है और मोदी जी ने राजनीतिक दल का एक घोषणा पत्र होता है जिसको लेकर वो इलेक्शन में जाते हैं। 2014 में मोदी जी ने कई वादे किए थे, जैसे 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष, बेरोजगार, महंगाई दूर करना, किसानों की आय दुगुना करना, भ्रष्टाचार मिटाना। लेकिन क्या एक भी मुद्दे पर वो बात करते हैं? इस अभी के कभी हिंदू मुसलमान, कभी मंगलसूत्र, कभी पाकिस्तान के मूल मुद्दों से लोगों को भटकाना उनका काम रह गया है। और आप पत्रकार हैं,
एक एक बच्चे के मुंह में, एक एक लोगों के मुंह में आ गया कि प्रधानमंत्री की भाषा ठीक नहीं है और प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। हम लोग महंगाई के मुद्दे पर तो राम जन्मभूमि बोलते हैं। अरे ये तो सुप्रीम कोर्ट का किया हुआ है, ये न्यायपालिका का है, ये क्यों ये बात को बोलते हैं? इसलिए इस बार जनता उनको सबक सिखाएगी और इंडिया गठबंधन अपने मुख्य मुद्दों को लेकर सत्ता में आएगी। तो मेरा नाम ओम प्रकाश मिश्रा हुआ। देखिए, ये कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं किए, सिर्फ नहीं, अगर काम नहीं किए, अटकाए हुए थे तो 60 साल से ही राम मंदिर को कांग्रेस क्यों नहीं बनाया? उनके पास भी मौका था, अगर ये काम करके जाते तो मुद्दा उनको भी मिलता। 370 हटा के जाते तो मुद्दा उनको भी मिलता। जितना भी विकास किए हैं मोदी सरकार, मोदी जी किए हैं, अगर कांग्रेस किए रहते तो आज उनको भी मुद्दा करने को मिलता। लेकिन मोदी जी के बारे में ये कहा जाता है कि जो भ्रष्टाचारी थे, उन कहते तो थे कि भ्रष्टाचार दूर करेंगे, लेकिन जो उनके साथ चले जा रहे हैं उसका भ्रष्टाचार खत्म हो जा रहा है, भुला जा रहा है। अभी देखिए ना, रांची में पकड़ाया है सब, जितना भी तो विपक्ष के लोग हैं जो उनके साथ गया, उसका तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया ना, उससे कोई बात नहीं। अजित पवार को आज मोदी ने एक इल्जाम लगा के दिखाई सर। आज कल का इंटरव्यू में बोले थे कि हमारा में एक दाग नहीं है, हमारा पार्टी में एक भी दाग नहीं लगा हुआ है। कल का इंटरव्यू देखिए। हाँ, तो इस बार का वोटिंग क्या रहा है? हम लोग हिंदू है, हिंदू राष्ट्र है, उसका अपना हम लोग देना है और देश का विकास हो और देश का रक्षा के लिए जो अच्छा हो। लेकिन बहुत सारे वोटर्स ऐसे भी मिले हैं जिनका कहना है कि मोदी जी ने सिर्फ कई चीजों पर जुमलेबाजी कर दी है, ये सब गलत, वो न रोजगार सब गलत है, सब गलत है। रोजगार मिल रहा है, विकास हो रहा है। नहीं, उसका नहीं, मोदी जी में विकास हुआ है, उससे पिछले वाला सरकार में नहीं हुआ है। और मतलब उन लोगों का जितना भी है सब इन लोग चोर चोर मौसेरा भाई हो गया है और मोदी जी है जो सब एक छवि वाले हैं। ठीक, ये सब चोर चोर मौसेरे भाई है मोदी जी के अलावा। लेकिन कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार जो है, जो जितने भ्रष्टाचारी हो बीजेपी में जा रहे हैं, तो इसीलिए तो कोई जेल में है, कोई जेल में है। भ्रष्टाचारी है तब ना बेल में और जेल में है। भ्रष्टाचारी नहीं रहता तो क्यों जेल में जाता? देश को तो ये लोग खा गया। तो जो भ्रष्टाचारी है वो तो आज मोदी जी के साथ हो गए। हम लोग इसीलिए सब तो उनके साथ चले गए, सबका दिमाग कुछ ना कुछ, सबका दिमाग अलग अलग होता है। भ्रष्टाचार किए, हिमंता बिस्वा शर्मा का भी नाम आता है, लेकिन ठीक है, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है। जाने के बाद कहा जाता है कि वो ठीक हो जाते हैं। हम लोग बोलिए ना जी, कांग्रेस वोट दें। हाँ, ठीक। बदलाव होगा या विकास के नाम पर क्या है इस बार का मुद्दा? जो पहले का है उसी में बिजली, पानी, सड़क, यही है मुद्दा, विकास का मुद्दा, जो कि अभी तक हम लोग को जमीनी स्तर पर कुछ नजर नहीं आया है। पानी का बहुत ही किल्लत है हम लोग का इस तरफ में, खूंटी में खास करके, जो कि बस इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ बदलाव हो, कुछ अच्छा काम करने को मतलब दिखाया जाए, बढ़िया काम हो। रोजगार है और जैसे सामान का रेट सब बढ़ रहा है, उस सबको घट जाए, वही सब चाहते हैं हम लोग भी। हम लोग का मेन मुद्दा तो वही है। और देखिए यहाँ पे बाईपास खूंटी में खोज रहा है, लेकिन बाईपास आज से नहीं, बहुत दिन से रोड हमेशा देखिएगा जाम रहता है। बड़ा बड़ा ट्रेलर है, बड़ा बड़ा ट्रक चलता है, रोड पार करने में किसी को भी दिक्कत होता है। आपके सांसद पुराने तो केंद्रीय मंत्री सर कुछ नहीं, लाभ तो नहीं दिखा, पहले भी रहे तो नहीं दिखा, इस बार भी नहीं दिखा वैसा लाभ। अब चाहते हैं नया चेंज हो तो शायद दिख जाए, उम्मीद है। का मुद्दा ये है कि खूंटी में विकास नहीं हुए 5 साल में। हमारे जो सांसद अर्जुन मुंडा कोई विकास नहीं किए, बल्कि हमारे विधायक विकास किए। इस बार उम्मीद है कि अर्जुन मुंडा को वोट नहीं मिलेगा, नरेंद्र मोदी के नाम से जो भी वोट मिलेगी मोदी के नाम से मिलेगी। लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है पूरा विकास का काम हुआ है। नहीं, हमारे सांसद नहीं किए, हमारे खूंटी के जो सांसद है वो विकास का काम नहीं किए। वोट कर दिया जी, किस बात में पर, मुद्दे पर? देखिए, चीन आपसे नहीं पूछेंगे। अभी तो बहुत सारा विकास हुआ है और विकास के प्रति हम लोगों ने उन पर दिया है, और अभी बहुत सारा विकास भी बाकी है जिसके उद्यान पर हम लोग जैसे भी बहुत सारा जिला स्तरीय में बहुत काम हुआ है ना, और राज्य स्तरीय में भी हुआ, प्लस देश के लिए भी बहुत सारा काम हुआ है। तो इसी आपके लोग यहाँ बता रहे हैं आप ही के कि लोकसभा क्षेत्र में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ, जबकि केंद्रीय मंत्री रहे हैं आपके सांसद। नहीं, बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। अर्जुन जी भी बहुत
बहुत काम किए हैं और अभी भी बहुत काम कर ही रहे हैं। बात है ना सर, सबके घर पे सब कुछ नहीं ना दे सकता है, तकलीफ तो सबको लगेगा ही। क्योंकि देखिए अर्जुन जी हैं, घर घर तो जा नहीं सकते हैं। काम तो खूंटी के लिए हो भी रहा, अब हर घर जगह तो नहीं काम पहुंचता है, लेकिन विकास हो रहा है। इस बार क्या बदलाव का बिहार दिख रहा है या फिर विकास पुराने मुद्दे पर ही? निश्चित रूप से बदलाव होगा और इस बार मतदान जो है बहुत बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ के वृद्धजन भी आ रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स भी सवेरे देखे कि बहुत संख्या में आए सब, और मतदाता जागरूक है। और इस बार उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि खूंटी का सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं यहाँ वोटर्स की पहले ही जो पुराने आपके सांसद रहे हैं वो बहुत काम किए हैं, सब कुछ निपटा दिए, कुछ समस्याएं बची हैं बस। नहीं, कुछ समस्याएं हैं, समस्याएं तो समय समय पे आती रहेंगी और उनका निपटारा भी होता रहेगा। बात यह है कि आपको जो भी प्रतिनिधि यहाँ पर आए वो कुछ करने की क्षमता रखें, हौसला रखें, जज्बा रखें। अगर आपके मन में ये है कि नहीं, हम इस क्षेत्र का विकास हम करके रहेंगे, जुझारू नेता चाहिए इसके लिए, और सबसे जुड़ के रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर धर्म, जाति और ये सब का बात नहीं है। हम लोग को देश सर्वप्रथम, देश को पहले रखना चाहिए। धन्यवाद। मैं एक ही शब्द बोलना चाहता हूँ कि इस बार प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, यहाँ जनता लड़ रहा है। बस क्या मन में रहेगा सर, बस वही है, पानी बिजली अच्छा है और क्या। अभी कैसा है? अभी आ रहा है, अच्छा आ रहा है कि कुछ कमी है? नहीं, अच्छा ही रहेगा। जो भी सरकार आए बस अच्छा करे, सबको एक ही से देख के चले, है ना। अभी आपके यहाँ काम हो रहा है? अभी आपको पानी बिजली सब मिल रहा है टाइम से? अभी तो मिल रहा, अभी तो पानी मिल रहा। अभी इलेक्शन के बाद देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा, है ना। खूंटी लोकसभा के अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग जाकर दिखा रहे हैं कि वोटिंग का प्रतिशत क्या है, रुझान क्या है। जैसा कि अभी तक जो 9 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत रहा, इसमें तो काफी बेहतर खूंटी का रहा, लेकिन उसके बाद वोटिंग प्रतिशत में कहीं ना कहीं गिरावट दिख रही है। धूप जैसे ही चढ़ा है, वोटर्स में उत्साह भी धीरे धीरे कम हो गया। इस बार क्या है मिजाज खूंटी का? इस बार मिजाज बदला है खूंटी का। विकास के मुद्दे पे वोट होगा, शिक्षा पे वोट होगा, बेरोजगारी पे वोट होगा। जनता वोट बना चुकी है, अब इसको आप कोई रोक नहीं सकता। ये एक लकीर है, एक लकीर के पार इस पार पार्टी है और लकीर के इस पार जनता है। जनता चुनाव लड़ रही है, इस बार बदलाव के मूड में है खूंटी। लेकिन भाजपा तो कहती है कि लगातार विकास के काम हुए हैं, केंद्रीय मंत्री आपके सांसद रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कुछ काम नहीं किया है, काम करते हैं तो उनको इतना परेशानी नहीं होता, कुछ काम ही नहीं किया। खूंटी का जनता बहुत सीधा है, उनको वोट दे दिया था बहुत उम्मीद से, लेकिन वो उम्मीद में खरा नहीं उतरे। बस यहाँ लाइन पर से भी वोटर्स अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या है इस बार मिजाज खूंटी का? बस वही विकास मुद्दा है। आप देख सकते हैं, अभी आप यहीं से गुजरे हैं, रोड का हालत क्या है, क्या काम हुआ है आपके नजर में, जो भी है यहाँ पे शिक्षा, रोजगार, बस विकास या राष्ट्रवाद। पब्लिक को दुखी ना हो, धूप बहुत कड़ा है, वोट लेने वाला ले ले रहा है। क्या है मुद्दा, क्या है मुद्दा छाहीन होना चाहिए। ये तो कुदरत का मामला नहीं, इस जगह आप तिरपाल लगा सकते, कुदरत का मामला, ये नेता का भी मामला नहीं, ये प्रशासन का मामला। तो मैंने वोटर इस बार आपको क्या मुद्दे दिख रहे हैं? मुद्दा है कि हम लोग का विकास होना चाहिए, गांव घर का सबसे सेपरेट होना चाहिए, और क्या चाहिए? जब कुछ नहीं चाहिए, सरकार से उम्मीद करते हैं अच्छा करे, और क्या। हर बार हम लोग सुनते ही हैं यार। यहाँ पर महिलाएं भी काफी संख्या में पहुंची हुई है, छोटे बच्चे भी हैं, और ये देखिए धूप से बचकर वो किनारा पकड़े हुए हैं कि किनारे पर हम लोग वोट देने आए। क्या है इस बार, क्या कर रहा है? हालात बदलना है, नया पुराने रिपीट होंगे या फिर से कोई बदलाव है? नहीं, यहाँ पर बदलाव होना चाहिए। क्या आपको विकास यहाँ दिख रहा है? सड़क, पानी, बिजली आपको सही से मिलती है? क्या है? क्या आप बताएं? अच्छा, पहली बार वोट दे रही है क्या? नहीं, क्या है मुद्दा इस बार का, क्या रहेगा मुद्दा? बेरोजगारी पे, विकास, शिक्षा, विकास, शिक्षा,
खूंटी लोकसभा में जैसे जैसे दिन चल रहा है, वोटरों की संख्या कई बूथों पर धीरे धीरे घटने लगी है। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट सीएम एक्सीलेंस स्कूल में देखिए यहाँ कई बूथ है और लगातार वोटरों की संख्या यहाँ अच्छी खासी, यहाँ पर हरियाली है, व्यवस्था भी है। इसके कारण भी लोग वोटर यहाँ पर देखिए, मेरे पीछे देखिए कि काफी लंबी कतार में महिलाएं भी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, जबकि बाकी किसी भी बूथ पर इतनी भीड़ आपको नहीं दिखी है। लोग अपने जो मतदान है उसका ये करना चाह रहे हैं, अपना मतदान करना चाहते हैं, अपना राष्ट्र के निर्माण को लेकर या विकास को लेकर। ये पहली बार वोट देने के लिए आप आई हुई हैं? जी पहली बार। हाँ। तो आपको कैसा फील हो रहा है? पहली बार आप वोट देंगी, शिक्षा है, एजुकेशन है, क्या आपकी ख्वाहिश है कि क्या होना चाहिए देश में जो कमी है अभी? देश में बेरोजगार बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है। तो देखिए, देश में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, इसको लेकर जो नए युवा हैं वो चाहते हैं कि रोजगार उनको मिले। इसको लेकर वे इस मामले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर वोट करना चाहते हैं। हमारे साथ काफी सारी महिलाएं भी हैं। इस बार क्या मुद्दा है अब वोटिंग का, क्या कहेंगे आप? बताएं कि क्या है इस बार मुद्दा, क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? महंगाई कम होना चाहिए। खूंटी क्षेत्र में क्या मिला आपको या नहीं मिला, कुछ कमी रह गई? महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई कम होना चाहिए और फिर देश का लोकतंत्र और संविधान, इसकी रक्षा होनी चाहिए। जो अभी तक दिख रहा है कि लोग कई जगह पर राष्ट्रवाद के नाम पर वोट कर रहे हैं, तो कहीं पर विकास के और रोजगार के नाम पर वोट कर रहे हैं। मतलब ये है कि ये अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि हाथ बदलेगा हालात या फिर कमल खिलेगा। लेकिन ये तो हाथ बदलेगा हालात या कमल खिलेगा या 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो वोटरों का रुझान दिख रहा है, वो जैसे जैसे दिन चढ़ा है, वोटर की तादाद कम संख्या हो गई निकलने में। हो सकता है कि शाम ढलते से पहले फिर से वोटर्स अपने अपने बूथों पर दिखेंगे। लेकिन इस बार कई लोगों का कहना है कि विकास की जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई अभी तक, और विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, खास करके युवा चाहते हैं कि रोजगार उनको मिले। इस मुद्दे पर वो वोट कर रहे हैं।